आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। इस वक्त खबर यह मिल रही है कि दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, वहां पर भी जो पीएफआई का दफ्तर है उस पर एनआईए का एक्शन हुआ है। और जो जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली में शाहीन बाग में एनआईए ने पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर छापा। शाहीन बाग में पीएफआई का दफ्तर एनआईए जांच एजेंसी ने सील कर दिया है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि दिल्ली के जो अध्यक्ष है पीएफआई के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई जांच एजेंसी की तरफ से। एनआईए और ईडी दोनों जांच एजेंसियां हैं जो इस वक्त इस छापेमारी को अंजाम दे रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, पीएफआई के दिल्ली का अध्यक्ष गिरफ्तार, दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई का दफ्तर सील, और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल पीएफआई की जो छापेमारी, वो पीएफआई के खिलाफ जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। दिल्ली से जो पीएफआई के अध्यक्ष है परवेज और उनके जो भाई है, उनको देर रात को एनआईए ने हिरासत में लिया था, जिसमें जो परवेज है उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। ओखला में छापेमारी हुई है, शाहीन बाग में ये जो छापेमारी है वो ये, और जो दिल्ली का जो जामिया इलाका है वहां पर ये छापेमारी चल रही है। देश भर से अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोकेशन है जहां पर ये छापेमारी हुई है। जो एनआईए के अधिकारी जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जो अधिकतर जो गिरफ्तारियां हुई है, या तो जो पीएफआई की जो संगठन के जो पदाधिकारी है, या फिर वो लोग भी हैं जो रेड के दौरान, छापेमारी के दौरान कार्रवाई के बीच में आ रहे थे। उनमें से भी कुछ लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया। और टेरर फंडिंग को लेकर पूरे देश भर के अंदर ये छापेमारी है लगातार जारी है। बड़ी सुनियोजित तरीके से जो जांच एजेंसी है उसका एक्शन नजर आ रहा है। वो भीड़ भाड़ वाले इलाके, संवेदनशील इलाके, जहां पर किसी तरीके का रिएक्शन हो सकता था, वहां पर देर रात जांच एजेंसी पहुंची और उसने अपना काम मुकम्मल किया। वरुण, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो एनआईए है उनको इस बात का अंदाजा और अंदेशा था कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो विरोध है वो हो सकता है। इसीलिए देर रात को ये पूरा का पूरा ऑपरेशन देश भर के 11 राज्यों में 100 से ज्यादा लोकेशन पर चलाया। और आप देखेंगे देर रात को ही अधिकतर छापेमारी हुई है, जिसमें ये 106 गिरफ्तारियां हुई है। आपको ये भी बता दो, अगर आपने देखा होगा हाल ही में तेलंगाना के अंदर भी एनआईए ने कार्रवाई की थी। जांच के दौरान पता चला था जो पीएफआई है वो कराटे ट्रेनिंग सेंटर की आड़ के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो लगातार जो एमएचए और जो एजेंसी है उनको देश भर से ये इनपुट मिल रहा था कि जो पीएफआई है उसकी जो गतिविधियां है वो बेहद संदिग्ध है, वो आतंकी जो गतिविधियां उनके अंदर शामिल है। और उसके बाद ही अब ये पूरा का पूरा एक ऑपरेशन चलाया गया देश भर के अंदर। और इस तरीके से जो छापेमारी है देर रात को की गई, जिसमें अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी वरुण जैन दे रहे हैं। अब तक कुल 106 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो पीएफआई का अध्यक्ष है परवेज, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। इस वक्त जांच एजेंसी का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले 11 राज्य थे, बढ़कर अब 12 राज्य हो गए हैं। और 12वां राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में भी पीएफआई के दफ्तर पर इस वक्त जांच एजेंसी की टीम पहुंची हुई है। वहां पर भी छापेमारी हो रही है। और पूरा मामला जो है वो टेरर फंडिंग, टेरर ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा बिहार का फुलवारी शरीफ, जहां से बाकायदा इस तरीके के दस्तावेज मिले थे जिसमें साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही थी। हिंदुस्तान को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। और उसके बाद अब ये जोरदार एक्शन जांच एजेंसी का हैदराबाद, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, कुर्नूल, मदुरई, ये तमाम अलग अलग इलाके। और यहां पर एक्शन में जांच एजेंसी, 12 राज्य, 106 गिरफ्तार। पीएफआई पर सबसे बड़ा अब तक का ये एक्शन है। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन बोर्ड के सदस्य मुफ्ती शामून कासवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। दानिश कुरैशी, स्वागत करेंगे आप जांच एजेंसी के इस एक्शन का। देखिए, स्वागत और अवगत कराने की बात ऐसी है कि जो ये रेड्स हैं, ये रेड्स तो एक प्रोसीजर, पार्ट का प्रोसीजर है। जो भी प्राइमा फेसी इन एजेंसीज को नजर आई है उसके बाद का असल फैसला तो मुझे लगता है कोर्ट करेगी। और जिस तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्ध करने में एजेंसियां नाकाम रही हैं। कई राज्यों में इस पर बैन भी लगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई चली है और सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को रिलीज भी किया। उसके बाद फिर से उस ऑर्डर के बाद फिर से भी बैन लगते रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर ये राजनीतिक भावना के साथ में अगर कार्रवाई नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर उसके साथ ये कार्रवाई है तो फिर लेट्स द वेट, हमको इंतजार करना चाहिए अदालत के फैसले का कि क्या निकल के आता है। ठीक है, तो मुफ्ती शामून कासमी साहब वो कह रहे हैं, दानिश कुरैशी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि देखिए इंतजार करना होगा, राजनीतिक भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है या फिर ये जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको क्या लगता है सर, पिछले दिनों जिस तरीके की खबरें आई, सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन और अलग अलग राज्यों में जो दंगे हुए, बार बार नाम अगर किसी का सामने आया तो वो पीएफआई का था, ऐसे में आपको ये एक्शन जांच एजेंसी का क्या नजर आता है? हाँ बिल्कुल, जांच एजेंसियों का जो एक्शन है, मुझे बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच एजेंसियों को इनपुट मिला होगा और उन्होंने उसी के अनुसार जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल एक लोकतांत्रिक तरीके से है और बिल्कुल वो उचित है। और अगर वो बेकसूर होंगे तो जाहिर बात है, जैसे आप कोर्ट में जाएंगे अपनी बात को रखेंगे। मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ रुमाना जी कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहे, लोकतांत्रिक मुल्क में रहे, हमें इन तमाम जो हम अपनी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध क्यों हैं? अब पीएफआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको रोक रही हूँ कासमी साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर दक्षिण भारत बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु में जो जांच एजेंसी का एक्शन चल रहा था वो फिलहाल खत्म हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, देखिए जानकारी मिल रही है कि बेंगलुरु में एनआईए का छापा खत्म। बेंगलुरु में जो दफ्तर है पीएफआई का, वहां से एनआईए ने अहम दस्तावेज बरामद किए हैं, उनको एनआईए ने जब्त कर लिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इस वक्त मौजूद हैं। पिंकी से अपडेट लेते हैं। पिंकी, बेंगलुरु में भी क्या किसी को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है? अहम दस्तावेज तो जब्त करने की बात सामने आ रही। देखिए बिल्कुल, मैंगलोर में जो है रेड खत्म हो चुकी है और अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन और साथ ही लैपटॉप को जो है जब्त किया गया है एनआईए द्वारा। और साथ ही आप बता दें कि कलबुर्गी के में जो है तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें जब्त किया गया है। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो तमाम जगह पर इस वक्त ये रेड चल रहे हैं, कलबुर्गी हो, बेंगलुरु हो या मैंगलोर हो। खास बात यहाँ पर यह कि कलबुर्गी में भी एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है और तमाम जो स्टेट इजाज बताया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीएफआई का, उसे जो है कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रुमाना जो आपको बताना चाहूंगी कि शिमोगा में 2 दिन पहले ही आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए, जिसको लेकर ऑलरेडी जो है इस पूरे मामले को लेकर पीएफआई के लिंक्स होने या ना होने को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इस बीच कर्नाटका में अब लगातार जो है कई जगहों पर इस वक्त पीएफआई के खिलाफ जो है ये रेड चल रही है और कई लोगों को जो फिलहाल गिरफ्तार किए जाने की खबर आ रही है। लेकिन मैंगलोर से अहम खबर, जहां पर जो रेड है वो खत्म हो चुकी है और अहम दस्तावेज जो है वो फिलहाल एनआईए के हाथ लगे हैं। जी, बहुत बड़ी जानकारी पिंकी राजपुरोहित दे रही है। बेंगलुरु में एनआईए की रेड खत्म। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।